आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही चर्चा करते हैं किसी न किसी विशेष बात को लेकर। जैसे कि आज चर्चा होगी एकादशी को लेकर। आज पढ़ने जा रही है निर्जला एकादशी। सभी एकादशियों से महान, बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाली। और आज इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। और सर्वप्रथम बात आज के पंचांग से। 2 जून मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:23 पर, शाम को होंगे 7:27 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक लगा हुआ है। शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र चित्रा, योग व्यातिपात, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में। राहु काल का समय 12:25 से 2:11 तक रहेगा। और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक चलेगा। और आज जैसा कि हमने आपको बताया, आज पड़ रही है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा को पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीम सैनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना गया है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला भी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का व्रत फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी पर कैसे करें पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फूल और फलों से उनकी पूजा करें। पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें और एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी, पारिवारिक कला क्लेश खत्म होंगे। और इसके अलावा जैसा कि अब कलयुग का प्रभाव चल रहा है, तो किसी गरीब को पंखा, वाटर कूलर या कोई स्टैंडिंग जो फैन होता है वो दे सकते हैं। पीछे जब आज से 30-40 साल पीछे चले जाइए तो लोग हाथ वाले पंखे का दान करते थे। और आज के दिन भी मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वह मंदिरों में या धार्मिक स्थलों के ऊपर या किसी गरीब को हाथ के पंखे का दान करते हैं। मैं उन लोगों से यही प्रार्थना करूँगा, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल कोई हाथ से पंखा करता होगा? क्योंकि ये जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक का युग है, मशीनरी का युग है, तो इसलिए उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता। और आज अगर आप मिट्टी का घड़ा लेकर किसी को दान में दें तो वो शायद बुरा मान जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपनी पॉकेट के अनुसार अगर कोई पंखा वगैरह दान करना चाहते हैं, कि धार्मिक स्थलों के ऊपर अनेक पंखे लगे हुए हैं, अगर कहीं वह पंखा किसी गरीब को दान किया जाए तो उसका विशेष पुण्य फल आपको मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा दान करें जो किसी के काम आए, क्योंकि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तरबूज ही दान करना है। आप कुछ भी अन्न का दान कर सकते हैं। किसी गरीब को दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, या गेहूं का दान कर सकते हैं, अन्य कोई भी राशन दान कर सकते हैं। कई बार लोगों में होड़ देखी गई है कि अगर निर्जला एकादशी हो तो तरबूज का दान करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, तरबूज का दान भी करें, लेकिन थोड़ा लिमिट में, ताकि वो किसी के काम भी आए। व्यर्थ में आप अपने पैसे खराब ना करें। वो पैसे इसलिए आप दान में दें या कोई ऐसी चीज़ लेके दें जो उस गरीब के काम आ सके।
तो ये थी बात निर्जला एकादशी को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल बुधवार का दिन है तो गौओं को हरा चारा खिलाना ना भूलें। किसी गरीब के घर में हरी सब्जी या मूंग साबत, जहाँ आप हरी इलायची का दान दे सकते हैं, हरी मिठाई का दान कर सकते हैं, हरे फलों का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल करें और जब भी हमारे ऑफिस में आएँ तो कृपया मास्क लगा कर आएँ और अपने आप को सैनिटाइजर करके ही पहुँचें। और सोशल डिस्टेंस का हम विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब आपने हमें मिलना हो तो आप कृपया फ़ोन के ऊपर पहले अपना समय ले लें, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को भी हम कायम रख सकें। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज अगर आप दूसरों की बातें मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का। आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपके भाई आगे आएंगे। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। याद रखें, सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु है और आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करें। लेखक और मीडिया कर्मी बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्व इच्छा से करेंगे ना सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक बनेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। जल्द ही आप पाएंगे कि ये परेशानी साबुन के उस बुलबुले की तरह है जो छूते ही फूट जाता है। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान होगा। मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां मज़ेदार रहेंगी। अगर पूरे परिवार की उसमें सहभागिता हो तो खुश मिजाज रहें। प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने ले जाने का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से ये नहीं हो पाएगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज अतीत के गलत फैसले मानसिक अशांति और क्लेश की वजह बनेंगे। आप खुद को अकेला पाएंगे। सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ महसूस होंगे। दूसरों की सलाह लें। आज आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। विदेश में रह रहे किसी रिश्तेदार से मिला तोहफा आपके लिए खुशी लेकर आएगा। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता होगा, जो कला और रंगमंच आदि से जुड़ा हो सकता है। आज उन्हें अपना कौशल दिखाने का मौका भी मिलेगा। दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे। कर्क यानी कि कैंसर, उदास और अवसादग्रस्त ना हो। आपका कोई पड़ोसी आज आपसे धन उधार मांगने आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि उधार देने से पहले उनकी विश्वसनीयता अवश्य जांच लें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। आज आराम के लिए बहुत कम समय, क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। इस राशि के छात्र आज मोबाइल पर सारा दिन बर्बाद कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुश नसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें। सिंह यानी कि लियो, परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में इजाफे को नकारा नहीं जा सकता। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज के निपटने में मदद करेंगे। रोमांस आनंददायी होगा। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा।
आज आप अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं। अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। आज आप एक बार फिर समय में पीछे जाकर शादी की शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, कॉफ़ी पीना छोड़ दें, खासतौर पर दिल के मरीज। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अगर आपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। मशहूर लोगों से मेल जोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। समय का सदुपयोग करना सीखें। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें। वक्त को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। निराशावादी रवैये से, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी संभावनाओं को कम कर देगा बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना। घर में रस्म रिवाज आदि होंगे। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताज़ा करने का वक्त। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो ये जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्यों को अच्छी तरह जांच लें। जीवन की आपाधापी के बीच आज आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे। उनके साथ वक्त गुजार के आपको महसूस हो सकता है कि आपने जीवन में कई जरूरी पल गंवा दिए हैं। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, ये बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं। खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अचानक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका मिलेगा, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज़्यादा तनाव ना लें, आराम करें। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता ही नहीं चलता और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत का बुरा असर पड़ना मुमकिन। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय।
जिसमें युवा लोग जुड़े हों। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं, क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर अनुभव लोगों की संगत में गुजारेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। पूरी सच्चाई से अपने मन की बात कहने से घबराए नहीं। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, जो फिर वाद विवाद का रूप भी ले सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आशावादी बने, उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन। आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिससे आपका ख्याल है और आपको समझता भी है। साझीदार से भी संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। आज समय की नज़ाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हाँ, तो आज आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि ये आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, दिन फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम महसूस करेंगे। निवेश के लिए अच्छा दिन, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएगी। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें। आज अपने जो नई जानकारी हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त दिलाएगी। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होगी। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आपके खिन मन को खुश करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। आज यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसा लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती थी, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। यात्रा और भ्रमण वगैरह न सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे, बल्कि काफ़ी शिक्षाप्रद भी रह सकते हैं। जो समझते हैं कि शादी सिर्फ एक मिलन का नाम है, वह लोग गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास भी होगा और इस बात का एहसास भी करेंगे कि आपका जीवन साथी आपके लिए किसी एंजल से कम नहीं है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, तंदुरुस्त रहें और अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखें। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।